ताजमहल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ताजमहल, जिसे प्यार और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, एक ऐसा स्मारक है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। इंडिया यार हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ देश है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। भारत की धरोहरें और सांस्कृतिक स्थल हमें हमारे अतीत की झलक दिखाते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। अपनी खूबसूरती और ग्रैंड चीजों के लिए फेमस है। भारतीय वास्तुकला की भव्यता और उसकी अनूठी डिजाइनें दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के स्मारक और इमारतें न केवल देखने में अद्भुत हैं, बल्कि उनमें छिपी कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं यहाँ की धरोहरों को देखने और यहाँ की संस्कृति को महसूस करने। ताजमहल उन सभी में सबसे प्रमुख है और उन्हीं में से एक है ताजमहल। ताजमहल की खूबसूरती और उसकी कहानी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह एक ऐसा स्मारक है जो हर किसी की बकेट लिस्ट में शामिल होता है। अपनी अद्भुत खूबसूरती और एक प्यार भरी कहानी के लिए ताजमहल पूरी दुनिया में फेमस है। ताजमहल है कहाँ? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। ताजमहल की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प है उसकी लोकेशन। उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे आगरा, जो कभी मुगलों की राजधानी हुआ करता था, आज ताजमहल की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह स्मारक एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार नमूना है। ताजमहल की हर दीवार, हर कोना मुगल कला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी बारीक नक्काशी और डिजाइनें इसे और भी खास बनाती हैं। यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। यह एक ऐसा सम्मान है जो ताजमहल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह स्मारक न केवल भारत की धरोहर है, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है और ये इंडिया के साथ साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की खूबसूरती और उसकी कहानी ने इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया है। यह एक ऐसा स्मारक है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्मारक मुगल रूलर शाहजहां ने अपनी प्यारी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी ताजमहल की हर ईंट में बसी हुई है। यह स्मारक उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है और यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ताजमहल को किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। शाहजहां मुगल एम्परर जहांगीर के बेटे थे। 1628 में वो मुगल थ्रोन पर बैठे। उन्हें आर्ट, कल्चर और बिल्डिंग्स बहुत पसंद थी। उनके टाइम को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे। मुमताज की डेथ के बाद शाहजहां ने उनके प्यार और याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए ताजमहल बनवाया। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, एक ऐसी महिला थी जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। शाहजहां की तीसरी और सबसे प्यारी वाइफ थी। उनकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। शाहजहां और मुमताज की मुलाकात एक शाही दरबार में हुई थी और पहली नजर में ही शाहजहां उनके प्रेम में पड़ गए थे। मुमताज बहुत इंटेलिजेंट, खूबसूरत और दयालु लेडी थी। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने शाहजहां को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मुमताज की बुद्धिमत्ता और दयालुता ने उन्हें दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वो शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थी। शाहजहां ने कई महत्वपूर्ण निर्णय मुमताज की सलाह पर लिए थे। उनकी सलाह और समर्थन ने शाहजहां के शासन को मजबूत बनाया। पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। मुमताज ने न केवल शाहजहां के दिल पर राज किया, बल्कि उन्होंने दरबार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति ने महिलाओं के लिए एक नई मिसाल कायम की। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की डेथ हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे साम्राज्य को शोक में डुबो दिया। मुमताज की मृत्यु ने शाहजहां को गहरे दुख में डाल दिया। शाहजहां मुमताज की डेथ से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार खो दिया था। शाहजहां ने मुमताज की याद में कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उनकी प्रेम कहानी को अमर बना दी। उन्होंने अपनी प्यार की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाए। इस मकबरे को हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल, जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम की कहानी को बयां करता है। ताजमहल की सुंदरता और भव्यता ने
इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया है। शाहजहां ने ताजमहल को बनाने में अपनी पूरी शक्ति और संसाधन लगा दिए थे। ताजमहल का निर्माण एक अद्वितीय कला का उदाहरण है, जिसमें संगमरमर की नक्काशी और कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है। ताजमहल की हर दीवार, हर कोना मुमताज के प्रति शाहजहां के असीम प्रेम की गवाही देता है। ताजमहल न केवल एक मकबरा है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। ताजमहल की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम की प्रेरणा से कुछ भी संभव है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्रेम अमर होता है। सेक्शन 4, ताजमहल का बनना एकदम रॉयल एफर्ट। ताजमहल, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, का निर्माण एक अद्वितीय और भव्य प्रयास था। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक प्रेम की निशानी है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल बनना शुरू हुआ था 1732 में। इस अद्वितीय संरचना का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में कई दशक लगे। यह एक ऐसा समय था जब निर्माण तकनीक और संसाधनों की सीमाएं थीं। फिर भी इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और ये बनने में लगभग 22 साल लग गए। 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन शाहजहां की दृढ़ता और कारीगरों की मेहनत ने इसे संभव बनाया। इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 आर्टिसन, कारीगर और मजदूरों ने काम किया। इन कारीगरों ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे ताजमहल एक अद्वितीय और सुंदर संरचना बन सका। इसे बनाने के लिए इंडिया के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशिया से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए। इन विशेषज्ञों ने अपनी विशेष तकनीकों और कला का उपयोग किया, जिससे ताजमहल की सुंदरता और भी बढ़ गई। ताजमहल को बनाने में व्हाइट मार्बल, जो मकराना राजस्थान से लाया गया था, का उपयोग किया गया। ये सफेद संगमरमर ताजमहल की चमक और सुंदरता का मुख्य कारण है। रेड सैंडस्टोन, जैस्पर, लैपिस लाजुली, जो विभिन्न स्थानों से लाए गए थे, का भी उपयोग किया गया। इन पत्थरों ने ताजमहल को एक रंगीन और आकर्षक रूप दिया। टर्क्वाइज और बहुत से कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए। इन पत्थरों की नक्काशी और सजावट ने ताजमहल को एक अद्वितीय और भव्य रूप दिया। ये सारे मटेरियल इंडिया के अलग अलग कोनों से लाए गए थे, जैसे राजस्थान, जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब, गुजरात और तिब्बत। इन स्थानों से लाए गए पत्थरों और सामग्रियों ने ताजमहल की भव्यता और सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। ताजमहल का निर्माण एक ऐसा प्रयास था जिसमें कला, संस्कृति और तकनीक का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यह एक ऐसा स्मारक है जो सदियों से प्रेम और समर्पण की कहानी कहता है। सेक्शन 5, ताजमहल का आर्किटेक्चर, खूबसूरती का बेस्ट एग्जाम्पल। ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार नमूना है। इसमें आपको पर्शियन, तुर्क, इंडियन और इस्लामिक स्टाइल्स का मजेदार मिक्सचर देखने को मिलेगा। चारों तरफ 4 मीनारों से घिरा हुआ ताजमहल का मेन डोम 240 फीट ऊंचा है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं और अंदर की डेकोरेशन में जड़ाऊ काम, नक्काशी और खूबसूरत राइटिंग देखने को मिलती है। मुख्य मकबरे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। सेक्शन 6, ताजमहल के राज और कहानियां। ताजमहल अपनी खूबसूरती और ग्रैंड होने के साथ साथ बहुत से राज और कहानियों से भी घिरा हुआ है। एक कहानी तो यह है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई इमारत ना बना सकें। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। एक और मान्यता है कि ताजमहल